सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 7, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी पसंद बाग 2। ठीक है, इसका हम आज आपको 8वां लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है शाम एक किसान है। ठीक है, ये आपका 8वां लेसन है। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो ये कविता देखिए आप। पहले तो हम इस कविता का पाठ परिचय पढ़ते हैं, किस पाठ में इसके बारे में क्या दिया गया है, फिर उसके बाद हम आपको ये कविता पढ़ाएंगे। तो देखिए, पहले कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक सुंदर दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पे बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। यानी पहाड़ किसकी तरह लग रहा है? एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान लग रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदियां घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई दे रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा और पश्चिमी दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यह पूरा दृश्य शांत था, बिल्कुल शांत है ना। अचानक मोर बोल उठता है और मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको आवाज लगाई। सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है और आग बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाता है और रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ठीक है, यह तो इसका पाठ परिचय था। अब हम आपको कविता पढ़ाते हैं। देखिए आप, कविता में क्या दिया गया है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़। अब देखो, इसमें कवि ने शाम, सर्दी की जो शाम है उसके प्राकृतिक सुंदर चित्रण किया है। तो अब देखिए इसका क्या बताया उन्होंने कि यह पहाड़ एक किसान के समान बैठा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? वह एक किसान के समान बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके सिर पर आकाश ऐसा लग रहा है मानो साफे उसके साफा बांध रखा हो। उसके ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जो आसमान ऐसा लग रहा है मानो जैसे व्यक्ति के साफा बांधते हैं, उसी प्रकार वह साफे के समान दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए आप, नदी चादर सी पास ही ददक रही थी और पहाड़ के नीचे से बहने वाली नदी इस प्रकार लग रही थी मानो जैसे घुटनों पर चादर रखी हुई है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब देखो, इसमें कवि ने कहा है कि पलाश के जो लाल लाल फूल है वह जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। कैसे लग रहे हो? जैसे अंगीठी जलती है ना, उसमें लाल लाल अंगारे चमकते हैं, उसी प्रकार जो पलाश के फूल है लाल लाल, वह अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखो, उसके बाद देखो आप, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब देखो, इसमें कवि ने कहा है कि पूरब दिशा में सूरज का अंधियारा गहरा होता जा रहा है। यानी सूरज ढलता जा रहा है और अंधेरा होता जा रहा है, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड सा प्रतीत हो रहा है। जो कैसा लग रहा है? जैसे शाम के समय झुंड में भेड़ बैठी रहती है, उसी के समान वह हमें प्रतीत दिखाई दे रहा है। अब देखो इसके आगे, पश्चिम में अस्त हुआ सिमटा बैठा भेड़ों से गल्ला सा। अब देखो, इसमें बताया गया है कि वह सूरज, अस्त होता हुआ सूरज इस प्रकार लग रहा है मानो कोई व्यक्ति चिलम पी रहा हो। कैसा लग रहा है वो? जैसे कोई किसान चिलम पीता है, उसी के समान डूबता हुआ सूरज, जो अस्त होता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है मानो कोई किसान चिलम पी रहा हो। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया है। हाँ देखो बच्चों, मैं एक बार फिर आपको इस कविता को बता देती हूँ। आकाश का साफा बांधकर
सूरज की चिलम खींचता है, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दरक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब देखो, इसको देखिए आप, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसमें कवि ने कहा है कि बैठा हुआ पहाड़ एक किसान के समान दिखाई दे रहा है, यानी पहाड़ जो बैठा हुआ है वह ऐसा लग रहा है मानो कोई किसान बैठा हुआ है। और आकाश उस पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है मानो जैसे उस व्यक्ति के किसी ने साफा बांध रखा हो। तो आकाश किसके समान लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके साफा बांध रखा है। आकाश उसके साफे के सिर पर बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद देखिए आप, और पहाड़ के नीचे से बहती हुई नदी इस प्रकार लग रही है मानो घुटनों पर चादर बिछी हुई है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में। अब इसके बाद देखिए कि जो पलाश के पेड़ों के लाल लाल फूल इस प्रकार लग रहे हैं मानो जैसे अंगीठी जल रही है। जिस प्रकार अंगीठी में जलते हुए अंगारे लाल लाल चमकते हैं, उसी प्रकार पलाश के फूल भी हमें चमकते हुए लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कवि ने कहा है कि पलाश के लाल लाल फूल इस प्रकार लग रहे हैं मानो अंगीठी जल रही है। उसके बाद देखिए, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, और पूरब की दिशा में जब सूरज की दिशा में क्षितिज यानी सूर्य का अंधेरा गहरा होता जा रहा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इसमें कवि ने कहा है कि जैसे सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे डूबता हुआ सूरज, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई किसान सुलगती हुई वो चिलम पी रहा है। ठीक है, देखिए आप, इसमें क्या कहा है कि पश्चिम में अस्त होता हो सूरज, जब सूरज अस्त होता है वह ऐसा लग रहा है मानो कोई किसान चिलम पी रहा है। यह आपका पहला पैराग्राफ पूरा होता है। देखो, अब हमारा दूसरा पैराग्राफ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी है, सुनते हो चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब देखो, इसमें कवि ने बताया है कि इसके बाद चारों ओर शांति छा गई। फिर क्या हुआ? अचानक एक मोर बोल उठता है। क्या हो गया इसमें? फिर अचानक ही एक मोर बोल उठता है, अजी सुनते हो, और वहाँ का सारा वातावरण बदल जाता है। इस प्रकार की आवाज से वहाँ का सारा वातावरण बदल जाता है। उसके बाद देखिए, चिलम ओंधी धुआं उठा। यह लगता है कि एक ऐसी घटना है जिससे चिलम उलट गई हो और जलती हुई आग बुझने लग गई हो और धुआं उठने लग गया हो, अर्थात चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। देखो, दूसरा पैराग्राफ है हमारा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। इसमें कवि ने कहा है कि जैसे ही अचानक एक मोर बोल उठता है, हाँ सुनते हो, तभी ऐसा लगता है मानो किसी ने आवाज लगाई हो। इस आवाज से सारा वातावरण बदल जाता है, मतलब जो वहाँ का शांत वातावरण रहता है वहाँ का ही सारा वातावरण बदल जाता है। यह ऐसा लगता है मानो चिलम उलट गई हो, आग बुझ गई हो और धुआं उठने लग गया हो, अर्थात इसका मतलब है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। यह आपका जो 8वां लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको एक बार फिर पढ़ना है, समझ में नहीं आता है तो आप फिर पूछ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर हल करना।